हेलो। आप कौन बोल रहे हैं? मेरा नाम विनय है। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं अमेठी से बोल रहा हूँ। अमेठी जिला ये किधर पड़ता है? अमेठी जिला रायबरेली के पास पड़ता है। रायबरेली ये कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में है। लखनऊ कहाँ पड़ता है ये? लखनऊ में हमारे मामा का घर है। तुम कहाँ जा रहे हो? हम बनारस जा रहे हैं। वहाँ क्या करोगे? स्नान करना है ना गंगा नदी में। स्नान करने जा रहे हो? ठीक है, जाओ। तुम क्या काम करते हो? मैं पेशे से अध्यापक हूँ। लोगों को पढ़ाता हूँ। पीएचडी प्रोफेसर हूँ मैं। विश्वविद्यालय में मैं छात्रों को पढ़ाता हूँ। उसमें एक अध्याय है। कौन सा अध्याय? उसका नाम मैं भूल गया हूँ। याद नहीं आ रहा है। जब याद आएगा तो हम बताएंगे। ये संसार जानते हो? इसका नाम अंग्रेजी में वर्ल्ड है। WORLD। इसको वर्ड नहीं समझ लेना। हाँ, यल हटाना नहीं। यल का बहुत महत्व है। नहीं तो ये यल हटा दोगे तो वर्ड हो जाएगा। कभी ट्रेन में यात्रा किए हो? हाँ। कहाँ से कहाँ तक किए हो? मैं जम्मू कश्मीर गया था। वहाँ का नज़ारा बहुत बढ़िया था। सेब लगे हुए थे पेड़ में। उस पर बर्फ गिरी हुई थी। जमी हुई थी बर्फ। और चारों तरफ बर्फीला मौसम था।
पहाड़ थे, पहाड़ों पर भी बर्फ गिरी थी। क्या आप कभी गए हैं वहां पे? नहीं, मैं नहीं गया हूँ। क्यों नहीं गए अभी तक? वहां देखना चाहिए, बहुत बढ़िया नजारा है वहां का। वहां पर वैष्णो देवी का मंदिर भी है, दर्शन करना चाहिए। ये संसार में बहुत अच्छे अच्छे जगह है घूमने के लिए। गोवा भी बहुत बढ़िया जगह है, नैनीताल, देहरादून, ये सब बहुत सुंदर रमणीय दर्शनीय स्थल हैं। देखने पर सुकून मिलता है। तुमको खाना बनाना आता है? नहीं, हमको खाना बनाने नहीं आता है। केवल सब्जी बना लेता हूँ, रोटी नहीं बना पाता। बना लेता हूँ लेकिन गोल गोल नहीं बना पाता। पूड़ी बना लेते हो? हाँ, पूड़ी मैं बना लेता हूँ। कैसे? वो थोड़ा तिरछी रहती है, गोल वो भी नहीं रहती, लेकिन पकी रहती है। रोटी भी बना लेता हूँ, गोल नहीं रहती बस। जब गोल बनाना होता है तो उसको थाली से कट कर देते हैं। हमारे घर में एक छोटी सी थाली है, उसी से कट कर देते हैं और कट करके किनारे किनारे का निकाल देते हैं। बीच वाला गोल वाला हिस्सा तवे पे डाल के रोटी बना लेते हैं। हाँ, कभी थाली जूठी रहती है तो एक बड़ा सा कटोरा है, उससे काट कर लेते हैं। हाँ, ज्यादातर पराठा बनाता हूँ, बिना आलू वाला। वो थोड़ा तिरछा पहले से ही रहता है ना, इसीलिए। हाँ, थाली या कटोरे से कट नहीं करना पड़ता है। अच्छा, अब ये सब बात छोड़ो। तुम ये बताओ कि कहाँ तक पढ़े हो? मैं बता तो रहा हूँ, पीएचडी किया हूँ। विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूँ। किस विषय के प्रोफेसर हैं आप? मैं मनोविज्ञान मनोविज्ञान सब्जेक्ट का प्रोफेसर हूँ। आदमी की भावनाएं मैं समझ सकता हूँ, आदमी के चेहरे को मैं पढ़ सकता हूँ, आदमी के चेहरे पर क्या लिखा है मैं बता सकता हूँ, आदमी क्या कहना चाह रहा है उसके चेहरे के माध्यम से मैं बता सकता हूँ। चेहरा बोलता है साहब, चेहरा सब बोलता है। आप कहाँ तक पढ़े हैं? मैं तो एमए पास किया हूँ,
और एमए पास करने के बाद एक दुकान खोला है। वो दुकान है हार्डवेयर की। हार्डवेयर का मतलब समझते हैं? हार्डवेयर का मतलब जैसे पेंट हुआ, दरवाजा हुआ लकड़ी का, लोहे का दरवाजा, ये जो टोटी रख लगती है पानी वाली, नल, ट्यूबवेल, ये मोटर पंप, हाँ वही 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 कह रहे हैं, मोटर वाला वाटर पंप। हाँ, और टाइल, ऐसे बहुत सी चीजें हैं, पाइप, यही सब चीज का दुकान किया हूँ। हाँ, ज्यादा पैसा नहीं आता, तब पर भी जैसे तैसे खर्च चल जाता है। हाँ, महीने का 50,000 रुपये आता है। आपके कितने बेटे हैं? हमारे हमारे 3 बेटे हैं। तीनों अभी बहुत छोटे छोटे हैं। एक 10 साल का है, एक 7 साल का है, एक 3 साल का है। कितनी बेटी है? बेटी हमारी 2 है। एक 18 साल की है, एक 15 साल की है। पढ़ रही है वो भी, बेटा भी पढ़ रहा है। ये संसार को आपने समझा? संसार किस प्रकार है? आदमी को जानते हैं? आदमी खिलौना है। कैसे खिलौना है? क्योंकि वो अंत में खिलौना बन जाता है, इसीलिए वो खिलौना है। तुम खाने में क्या क्या खाते हो? मुझे वेजिटेरियन हूँ मैं। साग सब्जी मुझे खाना पसंद है। मैं मांसाहारी नहीं हूँ, शाकाहारी हूँ। और आप? सर आप क्या खाते हैं? मैं भी तो शाकाहारी ही हूँ। हाँ, मुझे भी मांसाहार नहीं पसंद है। मैं किसी जीव को सताना नहीं चाहता हूँ। ये संसार है, संसार का रहस्य बहुत ही उलझा हुआ रहस्य है ये संसार। इस संसार को कोई कोई ही जान पाता है, हर कोई नहीं जान पाता है।
मेरी बात आपको समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है कि समझ आ रही है? समझ में आ रही है ना? मैं संसार को बहुत अच्छी तरीका से देखा हूँ, संसार को बहुत अच्छी तरीका से जानता हूँ। इसके सारे रहस्य मुझे मालूम है। हाँ, हमसे कुछ भी छिपा नहीं है इस संसार के बारे में। मैंने इस संसार को बहुत करीब से देखा है। ये संसार भले ही बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे लिए ये चींटी के समान है। हम इसको बहुत छोटा सा जैसे हमको दिखता है। ये इतना बड़ा संसार मुझको चींटी जैसा दिखता है। इतनी बड़ी दुनिया मुझको चींटी जैसा नजर आती है कि जैसे फूंक दूंगा तो ये उड़ जाएगी। इस तरीके से मैं समझता हूँ इस संसार को। कहने का मतलब है कि ये संसार का जैसे बड़ापन है ही नहीं। ये दिखने में बड़ा है लेकिन बहुत छोटा है ये संसार। बस इस संसार को समझने वाला होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी बात समझ में आ रही होगी। हम किसी को भी किसी भी प्रकार से समझाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि गलत तरीके से नहीं, प्यार से समझाते हैं। छात्रों को मारते नहीं हैं हम उनको प्यार से सिखाते हैं, प्यार से समझाते हैं। जो चीज प्यार से समझ जाए, जो चीज छात्र प्यार से समझ सकता है, वो मार से नहीं समझेगा। इसीलिए छात्रों को मारना नहीं चाहिए, उन्हें प्यार से समझाना चाहिए। प्यार से यदि समझाओगे तो वो समझ जाएगा। मारने की कोई जरूरत नहीं पड़ती छात्रों को। हाँ, सही से समझाना चाहिए। कभी प्यार से हंस बोल के समझाना चाहिए, कभी कॉमेडी करके समझाना चाहिए, कभी ऐसा ऐसा बात बोलना चाहिए जिससे छात्र हंसे, आपसे सीखना चाहे और आपसे डरे नहीं। यदि आप टीचर हैं तो आपको चाहिए कि छात्र आपसे डरे नहीं, आपसे प्रेम करे, उसे तरह तरह की बातें कह के हंसाना चाहिए। गलत अपशब्द नहीं बोलना चाहिए कभी। तब छात्र बढ़िया से आगे बढ़ता है, अपना नाम रोशन करता है और अपने घर वालों का भी नाम रोशन करता है और अपने रिश्तेदारों का भी नाम रोशन करता है। समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं? आप समझ रहे होंगे कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ,
तो मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। मैं बहुत सही बात बता रहा हूँ। हाँ, लेकिन मैं घर पर कभी कभी मजाक करता हूँ। हाँ, कॉमेडी करता हूँ, ऐसे हंसी मजाक वाली बातें, जिससे मनोरंजन हो सके। किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि तुम जिसको जो समझ रहे हो वो वैसा हो। वो अलग प्रकार का भी हो सकता है। हाँ, किसी को मूर्ख नहीं समझना चाहिए। इस संसार में किसी को भी मूर्ख नहीं समझना चाहिए। उम्मीद करता हूँ हमारी बातों से कुछ आपको सीख मिली होगी। चलो, अब फोन रखते हैं। रखें? चलो ठीक है। नमस्ते। नमस्ते।